हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर के एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 की प्रिपरेशन आपकी टीजीटी के लिए भी हो रही है और साथ ही अगर आप एचपी सेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसके लिए भी ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो एक भी क्लास मिस मत कीजिए। रोज़ की रोज़ आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं जिसमें हम पूरे जो सब्जेक्ट वाइज हैं, जितने भी आपको जो सिलेबस दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरे क्लासेस कर रहे हैं। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो आज हमारी पेपर 1 के लिए 4th क्लास है जिसमें हम नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास से शुरू करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है या किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 11 नवंबर, 7 दिसंबर, 1 जनवरी या 15 मार्च एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 1949 से प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है जिसमें सशस्त्र बलों के सैनिकों और दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ये 1949 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 49 ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, देहरादून, मुंबई या जयपुर एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 आयोजित किया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज द 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस कार्यक्रम में कहाँ भाग लिया? ऑप्शंस आर गोवा, केरल में कोच्चि, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग या तमिलनाडु में चेन्नई एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस कार्यक्रम में महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग में भाग लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉकलैंड शिविर जो हाल ही में खबरों में था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आर मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम या असम एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में यह स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 5 भारत ने हाल ही में COP28 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? ऑप्शंस आर विकास संबंधी चिंताओं को लेकर, संसाधनों की कमी के कारण, राजनीतिक असहमति के कारण या तकनीकी सीमाओं के कारण। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए विकास संबंधी चिंताओं को लेकर भारत ने हाल ही में COP28 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं किए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किस देश ने वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए एक प्रांत एक नीति योजना बनाई है? ऑप्शंस आर भारत, चीन, यूएसए या यूके एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी चीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम चुने जाते हैं। ऑप्शंस आर विभिन्न देशों के सुझाव से, यूनेस्को के सुझाव से, यूएनईपी के सुझाव से या यूएनएफसीसी के सुझाव से। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए विभिन्न देशों के सुझाव से ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम चुने जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारत में कौन सी संस्था समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी करती है? ऑप्शन आर जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, वापकोस या DPIIT एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारत में निर्मित सबसे बड़े सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है जिसे हाल ही में GRSE द्वारा वितरित किया गया था? ऑप्शंस आर INS संध्यांक, INS सहायक, INS स्वीकार, INS संदेश एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए INS संध्यांक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 10 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शंस आर गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एंड न्याय मंत्रालय
and the correct answer is the option number A, गृह मंत्रालय is the correct answer. Then next question is the iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस श्रेणी के लोगों के लिए लॉन्च किया गया? एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है। iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है, वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आर MSME मालिक, स्ट्रीट वेंडर, सफाई कर्मचारी या सरकारी अधिकारी। एंड द करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होगा सरकारी अधिकारी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, इसका संबंध किससे है? ऑप्शंस आर भौगोलिक सूचना प्रणाली से, सांस्कृतिक पुरालेख से, शैक्षिक संसाधन से या टीकाकरण अनुस्मारक से। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका जो संबंध है वो भौगोलिक सूचना प्रणाली से है। जितने भी ऐसे एप्लीकेशंस के लॉन्च वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की? ऑप्शंस आर केन्या, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कांगो या पापुआ न्यू गिनी। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, केन्या। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस आर एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, यूरोप इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारत बिल पेमेंट्स किस संस्था ने बनाया? ऑप्शंस आर RBI, NPCI, NASCOM या SEBI। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, NPCI। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कौन सा शहर पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिज़ाइन द्विवार्षिक 2023 का मेज़बान है? ऑप्शंस आर चेन्नई, न्यू दिल्ली, मैसूर या वाराणसी। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डाटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया? ऑप्शंस आर जापान, कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात या मिस्र। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कोरिया इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है? ऑप्शंस आर असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल या केरल। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, गरबा जो एक सांस्कृतिक यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, वह गुजरात का नृत्य है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द खबरों में नजर आए शेरिंग ताशी किस पेशे से जुड़े हैं? ऑप्शन आर कलाकार, लेखक, खिलाड़ी या राजनीतिज्ञ। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ये लेखक हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने CRISPR जीन संपादन तकनीक के आधार पर किस बीमारी के इलाज को मंजूरी दी? ऑप्शन आर एड्स, सिकल सेल रोग, मधुमेह या कैंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, सिकल सेल रोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना शुरू की है? ऑप्शन आर तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला या ओडिशा। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बन्नी घास का मैदान जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या केरला। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में यह स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारत की 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL का प्रायोजिक बैंक कौन सा है? ऑप्शन आर भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, IDBI बैंक या यस बैंक। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कैनरा बैंक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया? ऑप्शन आर यूक्रेन, थाईलैंड, सिंगापुर या कोरिया गणराज्य। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, कोरिया गणराज्य। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द
संविधान का अनुच्छेद 370 जो समाचारों में देखा गया किससे संबंधित है? ऑप्शन आर जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा, वस्तु एवं सेवा कर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विष्णुदेव साई किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मिजोरम। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है? ऑप्शन आर श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश एंड जापान। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, भारत। देन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज द कैप्टन फातिमा वसीम ने कहाँ तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रचा? ऑप्शन आर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अमेजोन रेन फॉरेस्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट, सियाचिन ग्लेशियर या अंटार्कटिक अभियान स्टेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर। देन लास्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में किस राज्य में एम्फीपोड डेमोरचेस्टिया एनालिसिस की नई प्रजाति की खोज की गई? ऑप्शन आर कर्नाटक, उड़ीसा, असम एंड पश्चिम बंगाल। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में एम्फीपोड डेमोरचेस्टिया एनालिसिस की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस थे जो आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।